हाथी। देखो सब लोग, ऑल ऑफ यू लुक इनटू योर बुक, सब लोग बुक देखो अपना अपना। चलो ऑल ऑफ यू लुक इनटू द बुक। उसका बुक है ना बेटा, उसका बुक देखो। तुम्हारा बुक है ना, तो दिखाओ थोड़ा उसको। और एक बार रिवीजन करेंगे इसको। देखो नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पर बाया का घोंसला था। घोंसले में बाया के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। धीरे धीरे हवा चलती और घोंसला हिलती। मैंने क्या बोला तुम लोगों को? क्या बोला क्या मैंने? बुक देखने के लिए ना, और एक वर्ड मुंह से निकलेगा ना क्लास से बाहर कर दूंगी। खोलो, ये वाला चैप्टर सबने खोला तो बुक देखो। मैं अभी रीडिंग करने के लिए बोलूंगी, अभी सबको रीडिंग करने के लिए करके बोलूंगी। तो धीरे धीरे हवा चलती और घोंसला हिलता। उन्हें लगता जैसे वे झूले में झूल रहे हैं। एक दिन वहां एक हाथी पानी पीने आया। उसने खुजली मिटाने के लिए अपने पेट को पेड़ के साथ रगड़ना शुरू किया। बाया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। बाया के छोटे छोटे बच्चे गिर गए, डर गए। माता बाया आई और उन्हें सारी बात उससे बताई। माता बाया ने कहा, कल वह पानी पीने आएगा तो मैं उससे समझा दूंगी। अगले दिन हाथी फिर पानी पीने आया। पानी पीने के बाद उसने भारी पेट को पेट से रगड़ना शुरू किया। घोंसला हिलने से बच्चे फिर डर गए। हो गया? खड़े हो जा, रीडिंग कर तो। सब लोग बुक में देखो। बैठ जाओ, आप पढ़ो। सेकंड पैराग्राफ से। एक दिन वहाँ एक हाथी पानी पीने आया। उसने खुजली मिटाने के लिए अपनी पेट को पेट के साथ रगड़ना शुरू किया। बाया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। बाया के छोटे छोटे बच्चे डर गए। सिट डाउन, आप पढ़ो। माता बाया आई, बुक को देखो सब लोग। उन्होंने सारी बात उसे बताई। माता बाया ने कहा, कल वह पानी पीने आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। अगले दिन हाथी फिर पानी पीने आया। पानी पीने के बाद उसने भारी पेट को पेड़ से रगड़ना शुरू किया। हाँ, बाया घोंसला बाया का घोंसला कहाँ लिखा है? घोंसला लिखा है खाली। घोंसला हिलने से बच्चे फिर डर गए। जाओ बैठो, आप आओ। हाँ, बुक लेकर इधर आओ। शुरू से, यहाँ से। हाँ, जोर से जोर से। नदी किनारे एक पेड़ था। हाँ,
नो टॉकिंग। उस पर बया का घोंसला था। घोंसले में घोंसले में हाँ बया के छोटे छोटे बच्चे दो बच्चे दो बच्चे थे। हाँ जब धीरे 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 हवा बढ़ती चलती तो तो हाँ वो घोंसला हिलता। हाँ उन्हें लगता जैसे वे जैसे वो किसी झूले में झूल रहे हैं। हाँ जाओ लास्ट वाली लड़की आजा आजा। सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ से पढ़ो 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 पढ़ो। एक दिन वहाँ एक पानी पीने आया। उसने खुजली मिटाने के लिए हाँ अपने पेट को पेड़ के साथ रगड़ना शुरू किया। हाँ बया का घोंसला जोर जोर से लगा। हाँ बया के छोटे छोटे डर गए। ठीक है जाओ बैठो। अच्छा तो बच्चों अभी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। नदी के किनारे एक पेड़ था। तो पेड़ कहाँ पर था? नदी के किनारे। आप लोग नदी देखे हो ना, सीधा बैठोगे सब लोग, ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। तो नदी आप लोग देखे हो ना, बहुत बड़ा होता है, उसमें पानी पानी भरे रहते हैं। तो एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बया का घोंसला था। बया क्या होता है? एक हाँ हमिंग बर्ड, एक चिड़िया होता है, ठीक है। तो वो जो पेड़ था, वो पेड़ के पास एक बया का घोंसला था। पेड़ पर ही बया का घोंसला बया का घोंसला था। धीरे हवा चलती तो घोंसला हिलता। आप लोग सब पिक्चर में देख रहे हो, चित्र में, बुक में, किताब में। घोंसला पूरा झूला की तरह ऐसे ऐसे झूलता रहता, ठीक है। जब हवा चलती तो वो जो बया का घोंसला था वो घोंसला हवा में, वो क्या हो रहा है बेटा? बोलती तो घोंसला हिलता। उन्हें लगता जैसे वे झूला में झूल रहे हैं। तो उनको क्या लगता था कि वो लोग झूला से आगे पीछे झूल रहे हैं। एक दिन वहां एक हाथी पानी पीने आया। तो क्या हुआ, वो जो तालाब था ना, नदी था ना, वो नदी में एक दिन कौन आया पानी पीने? हाँ पानी पीने। उसने खुजली मिटाने के लिए अपने पेट को पेड़ के साथ रगड़ना शुरू किया। क्या मेरे तरफ सब देखोगे? सब लास्ट बॉयज, क्या हो रहा है उधर? सिट स्ट्रेट, हाथ नीचे। पेंसिल बॉक्स से क्यों खेल रहे हैं? हाथी के शरीर में खुजली होने लगी। तो हाथी ने क्या किया? उस खुजली मिटाने के लिए वो पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा। तो क्या हुआ, पेट को पेड़ के साथ रगड़ना शुरू किया। बया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। क्या हुआ, वो जो बया का घोंसला था वो जितना जोर से रगड़ा अपने शरीर को हाथी ने, वो पेड़ भी उतने जो उसका जो घोंसला था ना बया का, वो भी हिलना शुरू हो गया। बया के छोटे छोटे बच्चे डर गए, वो भी डर गए। अरे बाप रे, हमारा घोंसला क्यों इतना जोर से झूल रहा है? पेंसिल बॉक्स से कोई नहीं खेलेगा, हाथ सब सीधा रखकर बैठोगे, हाथ सब सीधा ऐसे फोल्ड करके बैठोगे, सबका हाथ फोल्ड करोगे।
माता बया आई और उन्हें सारी बात उसने बताई। उन्होंने उससे सारी बात बताई। तो जब माता तो घोंसला में नहीं थी, तो जब जो बच्चों के पास माता उड़कर आई तो बच्चों ने माता से सारी बात बताई कि आज एक हाथी आया था पानी पीने, तो क्या क्या अपना शरीर को हमारे पेड़ में जोर जोर से रगड़ने लगा और पेड़ भी बहुत जोर जोर से हिलने लगा और हम दोनों पूरा डर गए। ठीक है। माता बया ने बताया कल वह पानी पीने आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। तो माता ने बच्चों को क्या बोला कि अगर कल हाथी फिर से पानी पीने आएगा मैं उसे फिर से समझा दूंगी कि पेड़ को इतना जोर से मत हिलाओ, पेड़ में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। अगले दिन हाथी फिर पानी पीने आया। पानी पीने के बाद उसने भारी पेड़ से रगड़ना शुरू किया। तो फिर दूसरे दिन हाथी आया तो पानी पीने के बाद उसका पेट फूल गया। पेट फूलने के बाद हाथी क्या किया, अपना जो भारी पेड़ था वो फिर से पेड़ में रगड़ने लगा। घोंसला हिलने से बच्चे फिर डर गए। क्या हुआ, जब घोंसला फिर से हिलने लगा जोर से तो बच्चों का क्या हुआ, बच्चे फिर से डर गए। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज खोलो, नेक्स्ट पेज खोलो, नेक्स्ट पेज खोलो। माता बाया घोंसले से बाहर निकली। उसने हाथी से कहा, हाथी दादा अपनी खुजली इस पेड़ पर रगड़ मत मिटाओ, मेरे बच्चे डर जाते हैं। जंगल में बहुत से पेड़ हैं, वहां जाओ और अपनी खुजली मिटाओ। हाथी दादा ने अकड़कर अपनी सूंड ऊपर उठाई। उसने अपनी सूंड से तेज हवा फिरकी, घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। माता बया ने हाथी दादा से कहा, बड़ों को चाहिए कि वे छोटों को ना सताएं। हाथी दादा ने चिंगाड़ कर कहा, तू छोटी सी बाया मुझे उपदेश देती है, जा जा। यह कहकर हाथी दादा ने अपनी सूंड की हवा से बया के घोंसले को फिर जोर से हिला दिया। माता बया ने कहा, हाथी दादा हम छोटे हैं तो क्या, हमें गुस्सा आया तो हम बड़ों की भी पछाड़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, माता बाया घोंसले से, जब हाथी घोंसला को हिलाने लगा ना तो कौन बाहर निकला घोंसले से, माता बाया घोंसले से बाहर निकल आया। उसने हाथी से कहा, हाथी दादा अपनी खुजली इस पेड़ पर रगड़ कर मत मिटाओ। क्या बोला कि अपने जो खुजली तुम्हारे शरीर में हो रही है ना उसको इस पेड़ से मत मिटाओ। जंगल में बहुत से पेड़ हैं, हमारे ये जो जंगल है यहाँ पर और भी बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ जाओ और अपनी खुजली मिटाओ। हाथी दादा ने अकड़कर अपनी सूंड ऊपर उठाई। हाथी का सूंड होता है, सबने देखा है। तो हाथी दादा ने क्या क्या, उसने माता बाया की बात सुनी नहीं सुनी, और क्या किया, ये बेटा क्या हो रहा है उधर, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ बताओ तो, मैं कौन सा लाइन में पढ़ा रही हूँ बताओ। तब से रुमाल से खेल रही हो, अच्छी बात है। सब अपने अपने बुक देखो, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी। तो माता बाया ने हाथी दादा से क्या मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ,
मैं ये वाला पेज पढ़ा रही हूं। तो हाथी दादा अपनी सूंड से क्या किया, अपनी सूंड उठाया और बैया के घोंसले की तरफ जोर से फूंक दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने अपनी सूंड से तेज हवा फेंका, तो बैया के घोंसले की तरफ सूंड करके जोर से फूंक दिया। घोंसला बुरी तरह हिलने लगी। माता बाया ने हाथी दादा से कहा, बड़ों को चाहिए कि वे छोटों को ना सताए। तो माता बाया क्या बोल रही है कि तुम बड़े हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करनी चाहिए, हम छोटे हैं, हमको सताना नहीं चाहिए, किसी को तंग करना नहीं चाहिए। मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, कौन सा लाइन पढ़ा रही हूँ? दोनों चुपचाप बैठकर बुक देखो। अच्छा, हाथी दादा ने चिढ़ा कर बोला, कहा, तू छोटी सी बैया मुझे उपदेश देती है। हाथी दादा ने क्या बोला कि तू छोटी सी चिड़िया हो, छोटी सी बैया चिड़िया, और मुझे तू उपदेश देता है। जा जा, यह कहकर हाथी दादा ने अपनी सूंड से हवा से बैया के घोंसले को फिर जोर से हिला दिया। उसने दोबारा से फिर से अपने सूंड से बैया का घोंसला फिर से हिला दिया। माता बाया ने कहा, हाथी दादा हम छोटे हैं तो क्या? तो माता ने क्या बोला, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमें गुस्सा आया तो हम बड़ों को भी छाड़ सकते हैं। पछाड़ माने क्या, पछाड़ माने क्या, हरा सकते हैं। हाँ, हम बड़ों को भी हरा सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? देखो नेक्स्ट पेज देखो। हाथी माता बाया की बात सुनकर हंसा और बोला, छोटे मुंह बड़ी बात करती हो, मैं तुझे पछाड़ देंगी, तू मुझे पछाड़ देगी। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ, अभी तुम्हें पैर पर नीचे कुचल दूंगा। तो क्या हुआ, हाथी ने क्या बोला, हाथी डर कर चला गया। तो क्या किया हाथी ने बोला कि तू आ, मैं तेरी क्या करूंगा, पैर के नीचे तुझे कुचल डालूंगा। बैया के बच्चे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तो बैया के कितने बच्चे थे? वो क्या कर रहे थे, अपनी माँ की और हाथी की बात सुन रहे थे। अपनी माँ की हिम्मत देखकर वे प्रसन्न हो गए। तो उनकी माँ जो हिम्मत से हाथी दादा से बात कर रही थी, तो बच्चे उनकी माँ की हिम्मत सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। हाथी ने फिर घोंसले हिलाने की शरारत की। तो हाथी ने फिर से घोंसले को हिलाने की शरारत की। शरारत माने क्या, बदमाशी करना। तुम लोग जैसे करते हो, मैं बोल रही हूँ बात मत करो, कोई हिल रहा है, कोई वो कर रहा है, देखो पेंसिल बॉक्स से खेल रही है। पढ़ाने के टाइम ऐसे कोई करता है? माता बाया ने कहा, लो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। तो माता बाया ने क्या बोला हाथी को, रुक जा, अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। हाथी हंसा। माता बाया घोंसले से निकली। वह आंख बचाकर हाथी के कान में घुस गई। क्या हुआ, कहाँ घुस गई? हाथी के कान बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं?
तो बाया जो चिड़िया थी वो छोटी थी ना बड़ी थी? वो क्या, जो छोटी सी जो चिड़िया थी माता बाया हाथी के कान में घुस गई। हाथी लगा दर्द के मारे चिड़ागा। बाया लगी जोर जोर से उसके काटने। तो बाया ने क्या किया, उसके कान में घुसकर उसको कान में काटने लगी। थोड़ी देर हाथी ने अपनी कान फड़काया माने ऐसे ऐसे कान को किया। दर्द के मारे वो घमड़ा से भूमि पर गिर गया। उसको बहुत दर्द हुआ उसको बहुत दर्द हुआ। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? घुमरे माने जोर से गिर गया, जोर से गिरना। उसने चारों पैर ऊपर की ओर हो गई। तो हाथी की चारों पैर ऊपर की ओर हो गई। माता बाया ने कहा, अब बोलो क्या चाहते हो तुम? माता बाया ने क्या बोला हाथी को? अब बोलो क्या चाहते हो तुम? हाथी ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरे कान से बाहर आ जाओ, मैं इधर फिर कभी नहीं आऊंगा। हाथी ने अपना गलती स्वीकार किया। क्या बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे और मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और अभी यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। बुक में सब देख रहे हो तो मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी। बाया के बच्चे घोंसले से यह तमाशा देख रहे थे। वे खुशी से पर फड़फड़ा रहे थे। फड़फड़ा माने ऐसे ऐसे कर रहे थे। माता बाया को हाथी पर दया आ गई। वह बाहर निकल आई। हाथी शर्म के मारे दूर चला गया। तो हाथी क्या हुआ? शर्म के मारे दूर चला गया। सबको समझ में आई? हम लोग ये चैप्टर का जो वर्क है कल करेंगे। कल सब लोग कॉपी लेकर आना। हाँ,